ओके, न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। पहले हम देखते हैं वेक्टर क्या होता है। वेक्टर हमारी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रहता है, और स्केलर हमारी जिसमें सिर्फ खाली मैग्नीट्यूड रहता है क्या। ठीक, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमें कोई फंक्शन होना चाहिए जो हमारा सिंगल स्केलर वेरिएबल हो। तो वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्केलर वेरिएबल क्या होता है हमारा, क्या वेक्टर फंक्शन ऑफ अ सिंगल स्केलर वेरिएबल क्या होता है। इफ अ वेरिएबल वेक्टर कैपिटल V करस्पॉन्डिंग द वेरिएशन इन द सिंगल स्केलर टी हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम हमारे में ना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी नहीं होता है, तो हम उसको स्केलर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारी स्केलर क्वांटिटी है हमारी टाइम। ठीक, कह सकते क्या है, टाइम हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो इफ अ वेरिएबल कैपिटल V, इफ अ वेरिएबल वेक्टर हमने क्या लगाया, कैपिटल V माना, वेरीज करस्पॉन्डिंगली to the variation in a single scalar variable, single scalar variable t। सिंगल स्केलर वेरिएबल हमारा क्या हो गया, t हो गया। इन एनी इंटरवल, कोई सा भाई जब हम वेरिएशन दिखा रहे हैं तो इंटरवल के टर्म में भी दिखाना पड़ेगा उसको। इन एनी इंटरवल a, b, then capital V is called vector function, then capital V is called vector function of t। ठीक, तो अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, v इज इक्वल्स टू एफ टी से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस वाले पॉइंट से हम इसको डिनोट कर देंगे। अब एक आर पॉइंट था जो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे। हम पहले भी हमने जब ऑनलाइन क्लासेस ली थी तब हमने आर को डिस्कस करा था। ठीक है, तो आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, आर हैगा। ठीक, अब जो मेन टॉपिक पर आते हैं, या आर को भी हम क्या करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं, जो मतलब इधर पर x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू अगर वो इन टर्म्स ऑफ t के आ रही हैगी, इन टर्म्स ऑफ t के आ रही हैगी, तो हम उसको भी कह सकते हैं कि r इज ऑल्सो अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t। अगर ये हमारा x y z की जो वैल्यू है वो भी हमारी t में हैंगी, तो हम उसको भी क्या कह सकते हैं, r इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t। ठीक, तो r इज ऑल्सो द स्केलर फंक्शन ऑफ t, तो r t। ठीक, आर टी। अब हमने या तो फिर उसको आर को हम T1 R2 R3 मीन्स इधर पर क्या करा हमने, आर को फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी ले लेते हैं कि आर की जो वैल्यू है वो हमारी कैसी है, मतलब पोजीशन वेक्टर है हमारा। आर क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर। जब हम इसको कंपोनेंट के टर्म में लिखेंगे, वेक्टर फंक्शन को जब हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ओके, तो वही कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, R1 T I R2 T J और R3 T K। ये वाला टर्म हमारा क्लियर हैगा। आई जे के यहाँ पर क्या आएंगे, यूनिट वेक्टर्स आएंगे। ठीक, तीनों एक्सेस के यूनिट वेक्टर्स हैं।
अब इसमें कभी बीच में ये कन्फ्यूज़न नहीं हो जाना कि हाँ भाई कि हम इसको टाइम पीरियड कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक। टी हमारा क्या है, सिंपल स्केलर वेरिएबल हैगा। हमने इधर पर टी को टाइम कंसिडर नहीं कहा है। जब हम टी को एज अ टाइम कंसिडर करेंगे या न्यूमेरिकल हमें एज अ फॉर्म ऑफ टी के दे रखा होगा या जहाँ पर हमारा डिफाइन होगा कि टी हमारा टाइम है, गिवन में अगर दे रखा होगा कि टी हमारा टाइम है, तभी हम टी को टाइम कंसिडर करेंगे, नहीं तो वो हमारा सिंगल स्केलर वेरिएबल की तरह वर्क करता रहेगा टी, ठीक। दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग तरीके से वर्क करेंगी इधर पर। ये मत समझना कि जो टी हमारा इधर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम टाइम के टर्म में कर रहे हैं पर लेकिन टी इधर पर क्या है, ये एक चीज़ क्लियर करके चलना कि टी एक इधर पर अभी क्या है, सिंगल स्केलर वेरिएबल हैगा। क्या है, सिंगल स्केलर वेरिएबल हैगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हैंगे। जब हमसे कहा जाएगा तभी हम उसको अप्लाई करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ टाइम, टाइम के टर्म में। अब एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैंगे हम। जैसे r इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1 के, ठीक। फाइंड द वैल्यू of dr over dt and d square r over dt square at t is equals to 0। किस किस की वैल्यू निकालनी है, डी आर ओवर डी टी की और डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी हैगी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डी आर ओवर डी टी हमारा सिंपल जैसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसे इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। हो गया। अब t इज इक्वल्स टू 0 के टर्म में जब हम लेंगे तब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, सिंपल एट t इज इक्वल्स टू 0 कर दिया हमने, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जे प्लस 2k। अगर हमने इसका मॉड ले लिया, अगर हमने डी आर ओवर डी टी का कहा कि भैया इसका मॉड निकाल के बताओ, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, एट टी इज इक्वल्स टू 0 पर ले रहे हो तो वो अलग जाएगा, अगर टी इज इक्वल्स टू 0 पर नहीं ले रहे हैं तो वो चीज़ अलग जाएगी हमारी। तो ये वाला टर्म हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2t स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा 4t स्क्वायर प्लस 5। इधर तक क्लियर है। अब डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले को फिर से लेके डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सिर्फ खाली हमारे पास कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा। एट टी इज इक्वल्स टू 0 पर टी की वैल्यू नहीं है तो एज यूजल हमारा वही यूज़ होगा। अब इसका हमने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो वो कितना हो गया 2। इधर तक क्लियर है, दोनों ही चीज़ें क्लियर रहेंगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैंगे जिसमें ये चीज़ कही गई है कि r इज इक्वल्स टू इफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका इफ r इज इक्वल्स टू a cos t i प्लस a sin t j प्लस a t tan अल्फ़ा के। अब इधर पर अगर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, डी आर ओवर डी टी इंटू डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, पहला टर्म, और दूसरा डी आर डी टी, ये बेसिक टर्म है, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर और डी क्यू आर ओवर डी टी क्यूब, ये वाला, ठीक। ये वाला हमें फाइंड करना है। तो डी आर ओवर डी टी निकाल, पहले हम तीनों पॉइंटों को फाइंड करेंगे। डी आर ओवर डी टी तो कितना हो जाएगा, माइनस का a साइन टी आई
प्लस ए कॉस टी जे। अब टी है इधर पर, अल्फ़ा और ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ए टेन अल्फ़ा के। इधर तक क्लियर। आई जे को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा अलग दिखे तुम लोगों को। डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उठा के हम फिर से क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। आई प्लस की जगह कितना हो गया, माइनस का ए साइन टी जे। ये वाला टर्म हमारा ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस का ए कॉस का कितना हो जाएगा, साइन टी आई माइनस ए कॉस टी जे। इधर तक आके इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, आई जे के। अब दो का जब मल्टीप्लिकेशन आएगा, दो का जब मल्टीप्लिकेशन आएगा क्रॉस वाला, तो हम उसमें क्या करते थे, ये हमने पहले भी पढ़ा है, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं, आई जे के। फिर उसके बाद पहली इक्वेशन की जो वैल्यू है माइनस ए साइन टी, दूसरे वाले की माइनस ए कॉस टी, फिर इधर पर ए कॉस टी माइनस का ए साइन टी, और के वाले टर्म में जे इधर पर लिख दिया, के वाला टर्म हमने थोड़ा सा डिफरेंस पे बनाया है, हौच पौच हो रहा था, ए टेन अल्फ़ा, और इस वाले टर्म में ज़ीरो। तीनों का हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख दिया। आई जे वाली रो ये है और के वाली रो ये वाली है। ठीक, जनरली हम जैसे इसको सॉल्व करते थे वैसे ही हम इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट एक बार देख लो सब लोग, आई ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ज़ीरो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फ़ा। फिर माइनस का जे, ये वाला टर्म इसमें गया ज़ीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फ़ा। अब फिर जब के की बात होगी तो के ये वाला इसमें ए स्क्वायर आ जाएगा खाली, और बाकी क्या हो जाएगा, वन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जाएगा, तो ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आपका टर्म निकल आया है ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई आया, फिर हमें क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी इसको हमें फाइंड क्या करना था, मॉड फाइंड करना था डी टी स्क्वायर। अब जब ये वाला लेते हैं, अब इसको अपने आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस माइनस मैंने इसके साथ ही इन्वॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फ़ा का स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, माइनस का माइनस ये आ गया, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन, ए स्क्वायर इसमें से कॉमन, और क्या ले लिया, टेन भी कॉमन ले लिया, अंडर रूट ए पावर 4 टेन अल्फ़ा
इधर तक आ गया। फिर इसके बाद इसमें से क्या बचा, साइन स्क्वायर टी और ये वाला प्लस का कॉस स्क्वायर टी और प्लस का ए पावर 4। इधर तक क्लियर है। ये कितना आ जाएगा, ए पावर 4, ये वाला 1 हो गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा हमारा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा, और कितना बचा, ए स्क्वायर सेक अल्फ़ा। ये हमारा पहला आंसर क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा टर्म हमारे पास क्या दे रखा है, डी आर ओवर डी टी, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। इधर तक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते थे, ए बी सी के कंपोनेंट जो होते हैं सिर्फ खाली वो ले लेते हैं हम। ठीक, ये जब आप देखोगे बेसिक पढ़ोगे तो आ जाएगा ये वाला पॉइंट समझ में। तो पहले वाले का कंपोनेंट, पहली जो इक्वेशन है उसके कंपोनेंट हमने आई जे के टर्म में लिख लेंगे अलग अलग। तो पहला माइनस ए साइन टी, दूसरा ए कॉस टी, तीसरा ए टेन अल्फ़ा। दूसरे के कंपोनेंट क्या क्या थे हमारे, माइनस का ए कॉस टी, माइनस का ए साइन टी, और ये वाला 0 तीसरे वाले का कंपोनेंट। फिर उसके बाद ए साइन टी, फिर माइनस का ए कॉस टी, और ये 0। ठीक, अब लेके हम जैसे इसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे ही हम लेके इसमें डिटर्मिनेंट की तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू निकाल के रख देंगे। ये वाला जब लेंगे साइन टी का तो ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, ये वाला 0 हो गया। ये वाला जब पॉइंट उठाएंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ और ये वाला 0 हो गया। अब लास्ट जो पॉइंट बचेगा सिर्फ खाली कौन सा बचेगा, ए टेन अल्फ़ा का बचेगा। जब टेन अल्फ़ा का बचेगा तो ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ये बचा, तो सिर्फ खाली कितना आ गया, ए क्यूब टेन अल्फ़ा। ये न्यूमेरिकल इधर पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है वेयर टी इज द टाइम। इधर पर देखो डिनोट कर रखा है कि टाइम टी क्या है हमारा टाइम है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन एट टाइम इज इक्वल्स टू 1 पे इन द डायरेक्शन। अब इसमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखा है। जब हमें डायरेक्शन दे रखा होगा तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका यूनिट फैक्टर निकालना पड़ता है। या तो फिर हम यूनिट फैक्टर को एन कैप से भी कह सकते हैं कि हाँ भाई इस डायरेक्शन इसके अलॉन्ग में हैगा तो हम उसको कह सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहले वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी क्या होता है, डी आर ओवर डी टी होता है। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ इसको। एक्स की वैल्यू क्या हैगी, टी क्यू प्लस 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, टी क्यू प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 3t² आई। ठीक, फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या है, t², तो 2tj हो गया, 2tj हो गया। और इधर पर z की वैल्यू कितनी है, 2t प्लस 5, तो कितना आ गया, 2k आ गया। आई जे के की वैल्यू आ गई। अब t इज इक्वल्स टू कितना है, 1 हैगा, तो डी आर ओवर डी टी, t इज इक्वल्स टू 1 पे कितना आ गया, 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये आ गया हमारा। अब क्या दे रखा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके मीन्स एन कैप। अगेन यूनिट वेक्टर in the direction of i प्लस j प्लस 3k। तो हम इसी का एन कैप की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो कितनी हो जाएगी एन कैप की, i प्लस j प्लस 3k ओवर देयर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू इसकी कितनी होगी, √1 प्लस 1 प्लस 9, तो कितना हो गया 11, i प्लस j प्लस 3k ओवर √11। इधर तक क्लियर है। ठीक, एन कैप की वैल्यू आ गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, द कंपोनेंट। अब हमें काय का निकालना है, कंपोनेंट निकालना है इसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी का। तो दोनों को उठा के हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो यूनिट फैक्टर और जो वेलोसिटी है उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाता है, कंपोनेंट आ जाता है। देयरफॉर द कंपोनेंट of the velocity of the component at t is equals to 1 पे। ठीक, इन द डायरेक्शन i प्लस j प्लस 3k। तो दोनों को हम उठाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना है 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब एन कैप की जो वैल्यू आई थी वो हमें ये वाली आई थी, इसी के डायरेक्शन में हमें निकालना था। तो i प्लस j प्लस 3k ओवर √11, दोनों का i डॉट आई हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 2 प्लस 6 ओवर √11। तो इधर पर 11 ओवर √11, दोनों का हम उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे, √11 ओवर √11। तो ये कितनी आ गई वैल्यू हमारी, √11। ठीक है, √11 हो गया इसका आंसर। सिमिलरली अब हम क्या निकालें, एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले जो वेलोसिटी है उसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे।
एक्सीलरेशन डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो कितना हो गया 6ti प्लस 2j। यहाँ तक आ गया, सिर्फ खाली इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो के है, के वाला टर्म है वो हमारा वैनिश हो जाएगा फिर से वो करने पर। अब t इज इक्वल्स टू 1 पर निकाला तो डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर एट t इज इक्वल्स टू 1, तो कितना आ गया 6i प्लस 2j। अब ऑलरेडी हम उसके अलॉन्ग में एन कैप की वैल्यू हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, तो हम वही चीज़ फिर से लिख देंगे, द कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन at t is equals to 1 in the direction I plus j plus 3k। दोनों को उठा के हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6i प्लस 2j, दैट आर क्लियर, डॉट आई जे प्लस 3k ओवर रूट 11। तो 6 प्लस 2 ओवर रूट 11 कितना आ गया, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि है ही नहीं, के की वैल्यू इस वाले टर्म में 0 आएगी। 8 रूट 11। अब रूट 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना हो करो, नहीं तो रहने दो उसको, ऐसे कर देते हैं। ऊपर नीचे हमने क्या करा, 11 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो कितना थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लगने लगता है न्यूमेरिकल हमारा। ठीक, तो ये आपका लेक्चर यहाँ तक फिनिश होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ओके, थैंक यू।